सो गाइस, आज हम टेलविंड सीएसएस की हेल्प से एक ग्रिड लेआउट बनाने वाले हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये कुछ बेंटो ग्रिड इसे हम कहते हैं, ठीक है। जिसमें कुछ डब्बे छोटे हैं, कुछ डब्बे बड़े हैं। ऐसा आजकल बहुत सारी बड़ी बड़ी वेबसाइट के अंदर होने लगा है। एप्पल की वेबसाइट देख लो, या फिर और भी बहुत सारी जो आजकल ट्रेडिशनल वेबसाइट से हट के जो नई वेबसाइट्स आ रही हैं, उनके अंदर इस टाइप का बेंटो ग्रिड देखने को मिलता है। और ये फुली रिस्पॉन्सिव भी है, एज इनकी मोबाइल डिवाइसेस के अंदर ये एक लाइन में आ जाता है इस तरीके से, देख रहे हो। तो मोबाइल डिवाइसेस के अंदर कुछ ऐसे, और बड़े डिवाइसेस के अंदर कुछ इस तरीके से दिख रहा होता है। तो ये देखने वाले हैं कैसे बनता है टेलविंड सीएसएस के अंदर। तो इसके लिए आएंगे हम यहाँ पे। ये हमारा प्रोजेक्ट अभी तक इतना बन चुका है, इसके नीचे हम बनाने वाले हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप हमने बनाया था लास्ट, स्टेप बाय स्टेप के नीचे हम बनाएंगे अपना नया डिव, एंड लेट्स कॉल इट बेंटो ग्रिड। इसको हम आईडी दे देते हैं, बेंटो ग्रिड। और इस ग्रिड लेआउट के अंदर हमारा बनने वाला है तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमें कुछ पैडिंग देनी होगी। यहाँ पर देख रहे हो, ये इस लाइन को फॉलो कर रहा है। ये लेआउट जो है, यहाँ पे हाउ इट वर्क्स से लेके नीचे जो है, ये सब एक एक लाइन को फॉलो कर रहा है। और ये लाइन अगर आपको बनानी है, मतलब ये जो स्पेसिंग यहाँ पर है, कांस्टेंट स्पेसिंग, राइट। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एक कांस्टेंट स्पेसिंग है जो लेफ्ट राइट साइड में चल रही है, और हमें उसी के साथ अलाइन करना है सारे लेआउट्स को। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो कंटेनर है जिसके अंदर ये रहने वाला है, इस कंटेनर के अंदर भी सेम पैडिंग डिफाइन करेंगे जो हमने ऊपर डिफाइन करी थी स्टेप बाय स्टेप के अंदर। और वो पैडिंग कुछ इस तरीके से थी कि पैडिंग x(6), पैडिंग y(12), मैक्स विड्थ 7 XL, फिर मार्जिन टॉप भी दिया था, मार्जिन x ऑटो दिया था, एंड देन साथ में लार्ज के अंदर ये सब। तो यहाँ पे इतनी सारी जो सी एस एस है, या फिर टेलविंड सी एस एस कह लो, ये हम रिपीट करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप बोलोगे भैया ये रिपीट कर रहे हैं बार बार, तो क्या इससे बेटर कोई तरीका है? तो मैं बोलूँगा हाँ, बेटर तरीका है। इसको हम ट्राई कर सकते हैं। कैसे? इसको हम यहाँ से हटाएंगे और अपने style.css में जाएंगे, और यहाँ पे एक कस्टम क्लास बना लेंगे हम अपनी, लेट्स से कंटेनर इस नाम से, और इसके अंदर हम अप्लाई कर देंगे ये सारी CSS, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने अप्लाई कर दिया कंटेनर क्लास के अंदर, और ये कंटेनर क्लास अब हम दे सकते हैं अपनी index.html के अंदर। यहाँ पे जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे देता हूँ कंटेनर, तो इससे अपने आप ही वो कंटेनर के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज़ थी वो सब इसमें लग जाएंगी। सिमिलरली हम चाहें तो यहाँ से भी रिमूव कर सकते हैं इन सबको, ठीक है। ये हमने रिमूव कर दिया और इसको दे देते हैं कंटेनर। देखो, अगर मैं इसे रिमूव करता हूँ, कंटेनर क्लास नहीं देता, तो यहाँ से वो अपने आप पैडिंग हट जाएगी। ये देख रहे हो, ये एकदम लेफ्ट राइट साइड में कोई पैडिंग नहीं है। बट जैसे ही मैं इसको देता हूँ कंटेनर क्लास, तो यहाँ पे आप देखोगे अपने आप ही वो पैडिंग और मार्जिन जो था वो लग गया है, जो कंटेनर क्लास के अंदर हमने यहाँ पर डाला है। तो इस तरीके से आप अपनी खुद की यूटिलिटी क्लासेस भी बना सकते हो टेलविंड के अंदर। तो बहुत ही वर्सेटाइल है ये। इसके साथ आगे बढ़ते हैं और बेंटो ग्रिड के अंदर हम जाते हैं। तो दिस इज़ गोइंग टू बी, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ गोइंग टू बी अ फ्लैक्स, ठीक है। और फ्लैक्स कॉल होगा ये, और इसके अंदर जो गैप होगा, लेट्स से गैप ऑफ 6। लेकिन जैसे ये लार्ज से बड़ा होगा ना, वैसे ही उसी टाइम ये फ्लैग से हटके ग्रिड बन जाएगा, और इस ग्रिड के अंदर 3 कॉलम होंगे। तो वो सब हम बाद में कर लेंगे। पहले हम इसको ग्रिड के हिसाब, फ्लैक्स के हिसाब से करते हैं, जिसके अंदर आइटम एक के नीचे एक आ रहे हैं। बेसिकली अभी हम फिलहाल ये डिज़ाइन कर रहे हैं, ये देख रहे हो। सो दिस कैन बी अ फ्लैक्स, जिसके अंदर यहाँ पे बीच में एक गैप है, और इसके अंदर ये सारी सारी चीज़ें आ रही हैं। तो ये हमारा अच्छा, इसको हम फ्लैक्स नहीं बनाते हैं, इसके नीचे वाली चीज़ को हम फ्लैक्स बनाएंगे। ये तो फिलहाल बस एक कंटेनर है। इसके अंदर सबसे पहले ये वाला H2 भी तो लिखना है हमें, यहाँ पे ये जो H2 लिखा हुआ है, तो इस H2 के अंदर हम यहाँ पे पेश कर देंगे टू डेस्कटॉप हैंडल द डिटेल्स। और ये जो H2 है ना, ये एक्चुअली इस वाले H2 के जैसा है जो हमने यहाँ पे ऊपर बनाया हुआ है, हाउ इट वर्क्स। तो इस हाउ इट वर्क्स के अंदर अगर आप देखोगे, स्टेप बाय स्टेप के अंदर हमने बनाया था ये, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, टेक्स्ट 5XL SM एंड देन हाउ इट वर्क्स। यही हम यहाँ पर कॉपी करने वाले हैं। SM से ऊपर में फॉन्ट सेमी बोल्ड है, पूरे टाइम टेक्स्ट 5XL ही रहेगा, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू कॉपी दिस। आप चाहो तो इसकी भी कस्टम क्लास बना सकते हो। मैं यहाँ पर डायरेक्टली से कॉपी कर लेता हूँ, बिकॉज इतनी ज़्यादा है नहीं यहाँ पे क्लासेस। तो ये कुछ अब नीचे ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टेक्स्ट बन चुका है। अब हम नेक्स्ट बनाएंगे ये वाला बॉक्स। तो यहाँ पे ये बॉक्स देख रहे हो, ये बॉक्स एक डिव है। इस डिव के अंदर एक दूसरा डिव भी है, आपको शायद ना दिख रहा हो, लेकिन अगर आप गौर से देखोगे तो ये जो बॉर्डर है ना, ये बॉर्डर डायरेक्टली नहीं बन रही है। एक्चुअली हो क्या रहा है कि एक बड़ा डिव है, उस बड़े डिव के अंदर एक छोटा डिव है, और 1 पिक्सल की दूरी पे है सिर्फ। तो उससे ये बॉर्डर बन रही है। ये मुझे इसलिए करना पड़ रहा है बिकॉज बॉर्डर के अंदर मुझे ऐसे ग्रेडियंट देना है, एंड आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वे टू डू इट। आप चाहें तो कोई और तरीका भी लगा सकते हैं इसके अंदर, बट मैं ऐसे ही करने वाला हूँ इसको। और सबसे पहले यहाँ पे हम बनाएंगे ग्रिड कंटेनर। तो डॉट, लेट्स मेक इट ID ग्रिड कंटेनर,
और ये होगा शुरुआत में फ्लैक्स, ठीक है, और फ्लैक्स के साथ होगा ये फ्लैक्स कॉलम, उसके बाद गैप होगा इसके अंदर 6 का, और इसके अंदर हमारे बॉक्सेस बनने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे नॉर्मल अपना डिव। तो दिस इज़ गोइंग टू बी एक राउंड 2 एक्सल इस तरीके से, एंड इसके अंदर भी एक राउंडेड 2 एक्सल का डिव होगा, और इसका हम बैकग्राउंड कर देंगे वाइट। तो .bg वाइट .राउंडेड 2 एक्सल इस तरीके से। तो ये बड़ा डिव है, ये इसके अंदर छोटा डिव है। हम क्या करेंगे, बड़े डिव के अंदर हम दे देंगे पैडिंग ऑफ 1 पिक्सल इस तरीके से। और अगर आपको ये देखना है ना इफेक्ट, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं फिलहाल के लिए, बैकग्राउंड रेड ऑफ लेट्स से 500। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको विड्थ देंगे फुल और साथ में हाइट भी फुल, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर आएगा एक H3, और इस H3 के अंदर हम ये टेक्स्ट डाल देंगे, और उस H3 के बाद एक इमेज है इसके अंदर। तो पहले तो H3 आ जाएगा, उसके बाद इसमें एक इमेज आ जाएगी जिसका जो सोर्स है वो है 37। तो ./assets 37 इस तरीके से। और साथ में हमें यहाँ पे इसके अंदर एक पैडिंग भी डिफाइन करनी चाहिए। तो इसकी पैडिंग हो जाएगी 6, और साथ में ये भी एक फ्लैक्स ही रहेगा, ये हो जाएगा फ्लैक्स कॉल, और साथ में इसके अंदर हम कर देंगे आइटम सेंटर, सो दैट इस तरीके से सेंटर में आ जाएंगे दोनों चीज़ें। और ये जो S3 है इसके अंदर क्लास देते हैं हम कुछ, तो ये हो जाएगा टेक्स्ट 2 एक्सल। इसके साथ ही फॉन्ट डिस्प्लेस में है ही, तो फॉन्ट मीडियम कर देते हैं, फॉन्ट मीडियम भी इसके अंदर है ही, टेक्स्ट 2 एक्सल। ठीक है, लुकिंग मच बेटर नाउ। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये रेड कलर का आ रहा है। ये रेड कलर का क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने इसको बैकग्राउंड रेड दिया हुआ है 500 का, और साथ में यहाँ पे हमने पैडिंग दी है 1 पिक्सल की। अगर मैं पैडिंग करूँगा 10 पिक्सल की, तो आपको और अच्छे समझ में आएगा कि ये कैसे यहाँ पे और ज़्यादा मोटा हो गया। बिकॉज ये जो अंदर एक डिव है और एक बाहर डिव है, बाहर वाले डिव के ऊपर हमारा एक अंदर वाला डिव चिपका हुआ है इस तरीके से। तो इसको अगर हम पैडिंग करेंगे 1 पिक्सल की, तो अपने आप ही ये सिर्फ 1 पिक्सल का बॉर्डर हमें यहाँ पे दिखाई देगा। और ये क्यों करना पड़ रहा है, बिकॉज हम यहाँ पे इसको एक बैकग्राउंड ग्रेडियंट देना चाहते हैं। तो इसको हम बैकग्राउंड रेड नहीं देंगे, इसको हम ग्रेडियंट बैकग्राउंड देंगे कुछ इस तरीके से कि BG ग्रेडियंट टू बॉटम राइट। और हम स्टार्ट करेंगे आपका हावर करने पे हम इसे स्टार्ट करेंगे शुरुआत में। तो इसका कलर हो जाएगा ये होगा आपका शुरुआत में नहीं, ये हावर करने पे होगा। शुरुआत में तो इसका होगा BG स्लेट 50। तो अभी हमें यहाँ पे एक हल्का सा दिखाई दे रहा है बॉर्डर, ठीक है। इसको हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं, लेट्स से 100 कर देते हैं। तो शुरुआत में ये हमें हल्का सा एक बॉर्डर दिखाई दे रहा है। हावर करने पे इसके अंदर ये बैकग्राउंड जो है वो ग्रेडियंट वाला हो जाएगा, और हावर वाला बैकग्राउंड यहाँ पे हम डाल देते हैं। तो हावर करने पे हम इसका कलर चेंज करेंगे फ्रॉम रेड 200 वाया पर्पल 200 टू येलो 200। और ये हावर करने पे हम तीनों की तीनों चीज़ें, तो यहाँ पे हावर एंड हावर, ठीक है। तो इस पर जब हम हावर करें तो आप देख रहे हो अपने आप ही एक वो बैकग्राउंड आ रहा है। सेम हावर करने पे हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो अंदर जो बॉक्स है उसके अंदर भी सेम प्रॉपर्टीज़ आ जाएं। तो इसके भी हावर प्रॉपर्टी हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे, बट इसके अंदर जो हावर कलर्स होंगे वो थोड़े से लाइट होंगे। तो जो बॉर्डर है ये बॉर्डर थोड़ी सी डार्क है। इस बॉर्डर को अगर हमें दिखाना है आपको, तो मैं 10 पिक्सल कर देता हूँ। तो आपको देखा ये बॉर्डर के ऊपर थोड़ा सा डार्क कलर आ रहा है यहाँ पे, लेकिन जो अंदर जो डिव है इसके अंदर हम थोड़ा सा लाइट कलर डालेंगे। तो इसके अंदर भी हम सेम काम करेंगे कि शुरुआत में तो ये बैकग्राउंड वाइट रहता है, राइट, इस तरीके से बैकग्राउंड वाइट रहता है शुरुआत में, बट हावर करने पे ये बैकग्राउंड ऐसा हो जाएगा एग्जैक्टली सेम। तो इसे हम कॉपी कर लेते हैं, तो यहाँ कर देता हूँ मैं इसे पेस्ट। और हावर करने पे रेड 50 से स्टार्ट होगा ये, टू पर्पल 50 एंड टू येलो 50। तो यहाँ पे आप देख रहे हो हावर करने पे ऐसा कुछ दिख रहा है।
ठीक है, तो यही हमें चाहिए भी था, राइट। थोड़ा सा लाइट शेड आ रहा है यहाँ पर, तो इसको हम वापस कर देते हैं पैडिंग ऑफ 1 पिक्सल। ठीक है, तो ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक चीज़ और आप देख सकते हो कि जब मैं इस पर हल्का सा हवर कर रहा हूँ तो यहाँ पे हमारी बॉर्डर पहले हो रही है और उसके बाद ये हवर हो रहा है, देख रहे हो, क्योंकि हमने हवर डिफाइन कर रखा है दोनों एलिमेंट्स पे। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको ग्रुप बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम ग्रुप हवर फिर यहाँ पे डिफाइन कर पाएंगे। तो उसके लिए इस बड़ी वाली क्लास को, जो ऊपर वाली क्लास है, उसको हम बना देंगे ग्रुप इस तरीके से। और यहाँ पे हम फिर ग्रुप हवर डिफाइन करेंगे, ना कि नॉर्मल हवर। तो ये जाएगा ग्रुप हवर। सिमिलरली यहाँ पे भी जाएगा ग्रुप हवर। सिमिलरली यहाँ पे भी ग्रुप हवर एंड यहाँ पे भी ग्रुप हवर। तो अब आप देखोगे कि इस पे मैं हल्का सा भी हवर करता हूँ तो इस तरीके से पूरा का पूरा ही हवर हो जाता है, बिकॉज मैंने ग्रुप हवर डिफाइन किया हुआ है। तो अगर आपको ठीक से देखना है तो यहाँ पे हम वापस पैडिंग करते हैं 10 पिक्सल। और अब अगर आप बॉर्डर पे हवर करोगे तब भी देखो पूरे ग्रुप पे हवर हो रहा है। ये ग्रुप की खास बात होती है। तो इसको वापस कर देते हैं 1 पिक्सल। यहाँ पे एक गैप डिफाइन कर देते हैं, गैप ऑफ 4। थोड़ा सा यहाँ पे गैप आ जाएगा इन दोनों में। और अब इस सेम चीज़ को हम यहाँ पे कॉपी करेंगे मल्टीपल टाइम्स। यहाँ पे एक गैप भी डाल देते हैं, तो फ्लैक्स के साथ गैप यहाँ पर डाल देंगे, गैप ऑफ 6। तो अब यहाँ पे हम इसे यूज़ कर सकते हैं। एंड देन लेट मी जस्ट कॉपी दिस मल्टीपल टाइम्स। तो ये वाला जो डिव है इसको हम कॉपी कर लेंगे इस तरीके से। तो ये 6 बार हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन ये अलग अलग टाइप का डिव है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक डिव ऐसा है तो दूसरे डिव के अंदर एक छोटा सा टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, तो इस टेक्स्ट को भी लिखाएंगे। तो एक डिव ऐसा है और दूसरे डिव के अंदर S3 के साथ एक पैराग्राफ भी है जिसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। यहाँ डाल देंगे हम। तो ये पैराग्राफ यहाँ पे हमें दिख रहा है। इस पैराग्राफ के अंदर कुछ स्टाइलिंग डाल देते हैं। तो क्लास हो जाएगी इसकी टेक्स्ट लार्ज, टेक्स्ट सेंटर, उसके साथ ही फॉन्ट लाइट। तो ये ऐसा कुछ दिख रहा है, राइट। और अगर आप देखोगे तो ये कुछ ऐसा है कि एक छोड़ के एक बड़े वाला है, राइट। तो सेम चीज़ हमें करनी है। ये जो पैराग्राफ है ये कॉपी करेंगे और एक यहाँ डालेंगे और एक लास्ट वाले में डाल देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे इमेजेस को चेंज कर सकते हैं, लेकिन हाँ अभी फ़िलहाल ये हमारा ये डिव ऐसा कुछ दिख रहा है और इसके ऊपर हवर भी काम कर रहा है। नाउ लेट्स मेक इट ग्रिड। अभी फ़िलहाल अगर आप देखोगे बड़े डिवाइसेस के अंदर, ये बड़े डिवाइस के अंदर भी एक ही रो में इस तरीके से आ रहा होगा, एक ही कॉलम के अंदर। तो हमें चाहिए कि ये बड़े डिवाइसेस के अंदर एक अपने आप ही ग्रिड बन जाए। तो लेट्स हैंडल दैट। तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे आएंगे हम और जो हमारा मेन कंटेनर है, ये ग्रिड कंटेनर जो है यहाँ पे, इसके अंदर हम डिफाइन करेंगे कि लार्ज में हो जाएगा ये ग्रिड, और साथ में लार्ज के अंदर, ग्रिड के अंदर जो कॉल्स हैं वो हो जाएंगे 3। तो लार्ज के अंदर इसके अंदर 3 कॉलम हो जाने चाहिए। लेट्स सी। तो ये फिलहाल ये एक नॉर्मल रो है और अब देखो इसके अंदर 3 कॉलम अपने आप आ गए हैं, देख रहे हो, 1 2 3 1 2 3, राइट। तो ये अपना काम कर रहा है अपना। बट अभी भी एक इशू है कि ये अभी बेंटो ग्रिड की तरह नहीं दिख रहा है। अभी एक नॉर्मल ग्रिड की तरह दिख रहा है जिसके अंदर एलिमेंट्स जो हैं वो इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। बड़े डिवाइस के अंदर देखते हैं। तो बड़े डिवाइस के अंदर अगर आप अपने प्रोजेक्ट में जाओगे तो फिलहाल अब ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, राइट। हम नहीं चाहते ऐसे दिखाई दे, हम चाहते हैं कि ये छोटे वाले बॉक्सेस जो हैं वो थोड़े छोटे हों, बड़े वाले बॉक्सेस थोड़े बड़े हों, इस तरीके से, सो दैट ये कुछ इस तरीके का एक बेंटो वाला यूआई हमें दिखे। तो यहाँ पे आप देखोगे ये हो कैसे रहा है। तो यहाँ पे एक्चुअली ग्रिड डिफाइंड है एक, और ग्रिड के अंदर हमने 3 कॉलम्स तो डिफाइन कर दिए हैं, लेकिन हमने यहाँ पे कुछ रोज़ भी डिफाइन किए हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे टोटल 5 रोज़ हैं। रो 1, ये रो 2 है, रो 3, रो 4 एंड रो 5। और इसके अंदर जो नंबरिंग होती है वो इस तरीके से होती है CSS के अंदर ग्रिड की, कि ये वाली रो 1 है, यहाँ रो 2, ये रो 3, ये रो 4, रो 5 एंड रो 6। तो इस तरीके से 1 से लेकर 6 तक रो डिफाइंड है, लेकिन एक्चुअली में आपको दिख रही होंगी यहाँ पे 5 रोज़ हैं। तो 5 रोज़ हैं तो नंबरिंग इसकी 1 से लेकर 6 तक होगी। ऊपर 1 है, ये 2 है, देन ये 3, देन सो ऑन, ठीक है। तो अगर आप देखोगे इस पहले वाले बॉक्स को, तो इस पहले वाले बॉक्स में क्या हो रहा है, जो रो है वो आपकी 1 से लेकर 3 तक है, देख रहे हो, 1 से लेकर 2 से लेकर 3, ये 3rd रो तक आपका पहला बॉक्स आ रहा है। सिमिलरली जो नीचे वाला बॉक्स है वो यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है 1, उसके बाद 2,
उसके बाद 3 4, तो इसका मतलब ये रो नंबर 3 से स्टार्ट होता है, ठीक है, और 4 5 6 तक जाता है। तो पहला वाला आपका 1 से लेकर 3 तक जाता है और दूसरा वाला आपका 3 से लेकर 6 तक जाता है। तो इसी वजह से यहाँ पर इस तरीके का इसको साइज़ मिला हुआ है। तो यही साइज़ हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे अपनी हर एक रो के अंदर जाके। तो हम क्या करेंगे ना, जैसे आप जाओगे इस फर्स्ट रो के अंदर, आपका फर्स्ट रो है, इसके अंदर आपने ग्रिड की कुछ प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है। सबसे पहले ये जो ग्रिड हमने बनाया ना, ग्रिड कंटेनर, इसके अंदर हम एक ग्रिड ऑटो रो की प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे। वो हम नॉर्मल इनलाइन सीएसएस के थ्रू डिफाइन करेंगे, ग्रिड ऑटो रोज, और इसको हम डिफाइन करेंगे 96 पिक्सल का, इस तरीके से। और उसके बाद यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे रो स्टार्ट 1 से लेके रो एंड 3। तो ये आपका फर्स्ट रो से स्टार्ट करेगा और एंड करेगा थर्ड रो पे। और अब आप देखोगे कि ये जो आपके प्रोजेक्ट के अंदर, इसे हम अगर रिलोड करें तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया, बिकॉज ये आपका 1 से लेकर 3 तक ही जा रहा है सिर्फ। बाकी सारे यहाँ पे थोड़े से बिगड़ गए हैं, वो हम धीरे धीरे करके ठीक कर देंगे। लेकिन ये जो पहला वाला बॉक्स है ये एक्चुअली ठीक से काम कर रहा है, क्योंकि हमने पहले वाले बॉक्स के अंदर ये भी CSS डिफाइन करी है। अब हम नेक्स्ट बॉक्स के अंदर डिफाइन करेंगे, विच इज़ दिस बॉक्स। तो इस नेक्स्ट बॉक्स के अंदर डिफाइन करेंगे, ये हमारा 1 से लेके स्टार्ट होगा, लेकिन ये 4 तक जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये आपका 1 से स्टार्ट होता है। देखते हैं दोबारा से, तो ये 1 से स्टार्ट हो रहा है और 2 3 4 यहाँ तक 4 तक जा रहा है, ठीक है। तो 1 से लेकर 4 तक जा रहा है ये। तो रो स्टार्ट 1 से लेके रो एंड 4, इस तरीके से। तो पहला वाला ये है, दूसरा वाला ये है, थर्ड वाला अगेन सेम इसी के जैसा है। तो इसे हम कॉपी करेंगे एंड देन यहाँ पेस्ट करेंगे। ये 1 से लेकर 3 तक है। उसके बाद ये जो वाला है ये है आपका 3 से लेके 6 तक, और ये वाला आपका है 4 से लेके 6 तक, और ये वाला आपका अगेन 3 से लेकर 6 तक है। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, लेट्स पेस्ट इट हियर, ठीक है, एंड लेट्स सी हाउ इट लुक्स नाउ। और अब ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जैसा हम चाहते थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बस कुछ नहीं किया, हमने बताया कि भाई आपको कहाँ से स्टार्ट होना है और कहाँ पे ख़त्म होना है। इस वाले को हमने बताया, पहले वाले बॉक्स को, कि आपको रो नंबर 1 से स्टार्ट होना है और रो नंबर 3 तक जाना है। इसको हमने बताया आपको 1 से स्टार्ट होना है और 4 तक जाना है। इसको हमने बताया आपको 1 से स्टार्ट होकर 3 तक जाना है, ठीक है। इसके बाद इसको हमने बताया कि आपको 3 से स्टार्ट होकर 6 तक जाना है। इसको हमने बताया 4 से 6 तक जाना है, और इसको हमने बताया 3 से 6 तक जाना है। तो इस तरीके से अच्छे से एक बेंटो ग्रिड के अंदर आ गए हैं, और साथ में ये पूरा फुल्ली रिस्पॉन्सिव भी है। मतलब इसको अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे ये एक नॉर्मल फ्लेक्स की तरह आ रहा है, जिसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम है, और यहाँ पे एक ग्रिड की तरह आ रहा है जिसके अंदर ये 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक बेंटो ग्रिड जैसा सिस्टम बना सकते हो।